हेलो बच्चों, दिव्यांग पिट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, मैं आज जो बताने जा रहा हूं आपको वो नीट का एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट करके आता है। और इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए। तो बाबू हमारी बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। और कैसे करना है बस एक बार देखिए, लास्ट तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो और इजी वे में बता सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैग्नेटिक मोमेंट के, आप आराम से बता देंगे। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैग्नेटिक मोमेंट समझाने का प्रयास करता हूं और समझाता हूं क्या होने वाला है मैग्नेटिक मोमेंट में, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत कम समय में, ठीक है बाबू। और आपको पेन कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप उंगली पर भी निकाल सकते हो। कैसे करेंगे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, फिर आप अपने आराम से अपने तरीके से कर लेना, ओके। चलिए आइए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, कहा क्या है कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन बीएम। देखिए पहली बात तो जान लीजिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट आता है वो आता है बीएम में, ठीक है। बीएम का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, सही है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, मेरी बात को समझना आप। वेनेडियम का दिया है 4+ और जिंक का दिया है 2+ और कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले आप लिखिए वेनेडियम, नॉर्मली जितना मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है। पहले लिखिए नॉर्मली वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, ठीक है। अच्छा वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 23, आप इसको 23 यहां ऐसे लिखो 23, ओके। बहुत इजी है, ठीक है ना। जितने चार्ज प्लस के फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है, उसको माइनस करो, माइनस कर दिया, ठीक है। चलो कितना हुआ बताइए, 18 में से अगर अच्छा माइनस कर दिया कितना हुआ बताइए, 19, 19 बचा, 19 बचा। इस 19 को एक काम करना है आपको, देखिएगा इस 19 को दो भागों में आप बांटिए, ठीक है। कभी भी जब भी ऐसा आएगा तो ऐसे ही करना है। एक 18 फिक्स लिखना है आपको, ये फिक्स रहेगा। अब बाकी 18 में से जितना बचा आगे उतना ही आपको आगे लिखना होगा 1। देखिए 18 में एक जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। अब इसको क्या करना होगा, डी में भर दीजिए। देखिए डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बाबू, 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, हो गया। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहां फिल करो बाबू, देखो 1 भर दिया। तो बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 1। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कई लोग एन से डिनोट करते हैं, कई लोग एस से डिनोट करते हैं। अब हमारी बात को समझना है, लेकिन रही बात, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये हमारा क्वेश्चन नहीं था। ये पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाथ हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। कैसे निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है रूट में S इंटू एस प्लस 2 BM। इसके जगह S के जगह पर कई लोग N भी लिखते हैं, ठीक है। तो N इंटू N प्लस 2 भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये क्या है, S क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकाला आपने बताइए, 1 निकाला। तो क्या रखेंगे, अंडर रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2 BM। बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, रूट में 3 आएगा। आंसर निकल चुका है इसका। लेकिन आपको दो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, एक तो रूट में करके देगा जो यहां पर दिया है, और एक वैल्यू देगा। तो मैं दोनों बता दे रहा हूं। रूट में तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया जाए यहीं से निकाल सकते हो। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया जाए उतना लिखिए, 1 पॉइंट, मान लीजिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 लिखिए, फिर पॉइंट लगाइए। इस पॉइंट के बाद 70 से ऊपर और 90 से पहले कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, आगे लगा दीजिए BM, आंसर आपको ऑप्शन में रहेगा। मतलब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने में पॉइंट, 1 पॉइंट, और 70 के ऊपर 90 से पहले वैल्यू लिखिए, आराम से आंसर आ जाएगा। अब उसमें मैच करो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहली बात तो इसके लिए ये रूट के फॉर्म में दिया है, तो इसके लिए तो मैंने वेनेडियम के लिए निकाल दिया मैंने कितना, √3। और मैंने अगर म्यू की वैल्यू डायरेक्ट लिखना है कितना, 1 दिया है तो 1.73 BM, आंसर। तो दोनों के फॉर्म मैंने निकाल के बता दिया आपको, क्या √3 मार देंगे। देखिए वेनेडियम पहले है, कोई भी फर्स्ट रो में कोई देखिए √3 नहीं है, एक ही है, पहले मैं मार के चला, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है।
दूसरा भी निकाल देता हूं मैं। जिंक का एटॉमिक नंबर बताइए 30। 30 में से 2 प्लस कहा है, तो 30 में से 2 चला गया, कितना बचा 28। बस 28 को 2 भागों में तोड़ो, 18 और 10 28। इस 10 को क्या करिए डी में भर दीजिए। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S इक्वल टू 0, तो रूट में क्या आ जाएगा 0, आंसर। देखिए बहुत इजी होता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। जैसे क्वेश्चन दिया है, विच आयन हैज मैग्नेटिक मोमेंट 5.90 bm, कहा है किस आयन का बता दीजिए चारों ऑप्शन में से मैग्नेटिक मोमेंट आया 5.90 bm। ओके, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, मैं तो उंगली पे निकाल दूंगा, आप भी निकाल सकते हो। कॉपी पेन का इस्तेमाल ही क्यों करना भाई, इजी है, बहुत इजी है। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूं, आप भी निकाल के दिखा देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, कुछ करना नहीं है, आपको बस चेक ये करना होगा, जो ये वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, बस उसको लिख लेना होगा। उठा के यहां लिख दीजिए 5, ये 5 क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस भाई एकदम आराम से आंसर आने वाला है, बहुत इजी है, समझे आप। देखिएगा, मुझे बस ढूंढना क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कुछ करना नहीं है। आइए मैं दिखाता हूं, इसको ऐसे लिखो। बताइए आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 26 में से 2 चला गया 24, 24 को 2 भागों में तोड़िए, ठीक ना, 18 और 6, डी में इसको भरिए, ठीक ना। अब एक काम करिए और, ठीक है, डी में इसको भर दीजिए, 1 2 3 4 5 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 5 6 भर दिया। कितने पर इलेक्ट्रॉन है भाई, 4, हमको कितना चाहिए 5, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसके मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालना हो तो कितना निकालते हैं, बस कुछ करना नहीं है, न्यू इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, कितना। अगर फार्मूले में रखते हैं आप तो ऐसे लिखते हैं आप, बहुत देर लग जाती भाई, बहुत देर लग जाती, ठीक है। और बहुत सारे हमारे बायो वाले स्टूडेंट जो हैं इसे दिक्कत में आ जाते हैं। कितना हो जाएगा, रूट में 24, और जहां रूट में 24 आया और ये वैल्यू निकालना हो तो फिर परेशानी हो जाती है। ऐसा क्यों लिखना, क्या करिए न्यू लिखो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है 4, 4.70 से ऊपर 90 से पहले वैल्यू कुछ भी लिखो, आंसर आ जाएगा। बस ये ज्यादा ध्यान, ठीक है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही में 4 पॉइंट, उतने ही में पॉइंट, ठीक है, समझ मेरी बात। तो ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें कर लेते हैं भाई Fe3 प्लस का, तो Fe3 प्लस कितना होता है, 26 में से 3 गया, बताइए 26 में से 3 गया 24, 26 में से 3 गया 23 हुआ ना भाई, 24 कहां से हुआ, 23, तो 23 को 2 भागों में डिवाइड करिए ना, 18 हो गया और 8 5 13 हो गया 23, 18 5 23। डी में 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पूरा भरे हुए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, और अगर S इक्वल टू 5 आया तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, आंसर आ गया, मार दीजिए चले जाएगा। बहुत इजी होता है, मेरी बात समझ में आई आपको, तो बहुत इजी, बस उंगलियों पर निकालो यार, मुझे तो ऐसे ही कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी ये वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, जितने चार्ज दिए जाए, ठीक है। जिसे अब उंगली पर मैं करना बता रहा हूं, 26 में से 2 चला गया कितना हुआ बताइए, 26 में से 2 चला गया कितना हुआ 24, अब 18 में कितना बढ़ा है 24, 6 बढ़ा है, हमको भरना है कितना, डी ऑर्बिटल में 5, ठीक है, एक तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो क्या कर लेगा, एक एक्स्ट्रा क्या कर लेगा, पहले वाले इलेक्ट्रॉन में भर जाएगा, तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 पॉइंट समथिंग, समझ आया, ऐसे निकाल लेंगे। इसमें आइए 26 में से 3 चला गया 23, 18 5 23, 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 भर गया, अनपेयर्ड 5 पॉइंट समथिंग, मार के चला आऊंगा। वही मैं बता रहा हूं कि बिना पेन कॉपी यूज किए आप आराम से इसको निकाल सकते हो। एक बार प्रैक्टिस से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से आ जाएगा। तो हमारी बातों को समझते रहिए और हमारे वीडियो के साथ लगे रहिए, अंतिम तक वीडियो हमेशा देखा करिए, और ऐसे ट्रिक हम आपको आपके सामने लेके आते रहेंगे हम लोग, है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।